500 साल पहले वृंदावन की वो पावन भूमि जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी, वो समय की धूल में कहीं ओझल हो चुकी थी। सब कुछ शांत था। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने एक विशेष भक्त को यह जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ और वृंदावन को फिर से दुनिया के सामने लाओ, जिन्होंने हम सबको वृंदावन के लाडले श्री मदन मोहन जी दिए, जिनका नाम था श्रील सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के आने से बहुत पहले इन दिव्य विग्रहों को श्री अद्वैताचार्य ने खोजा था। उन्हें यह विग्रह द्वादशादित्य टीले पर एक पुराने वट वृक्ष के नीचे मिले थे। बाद में अपनी यात्रा के कारण अद्वैताचार्य ने सेवा के लिए इन्हें मथुरा के एक ब्राह्मण पुरुषोत्तम चौबे को सौंप दिया। भगवान मानो इंतजार कर रहे थे कि कब कोई उन्हें वापस उनके घर वृंदावन ले जाए। सालों बाद अपनी खोज के दौरान सनातन गोस्वामी मथुरा में इसी ब्राह्मण के घर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने एक अनोखा दृश्य देखा। आंगन में ब्राह्मण के बच्चे मदन मोहन जी के साथ खेल रहे थे। कभी उन्हें गेंद की तरह उछालते तो कभी उनके साथ कुश्ती लड़ते। सनातन गोस्वामी, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह तो अपराध हो रहा है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को रोका और समझाया, अरे ये कोई खिलौना नहीं, ये तो ब्रह्मांड के स्वामी है। इनकी सेवा खेलकूद से नहीं बल्कि पूरे विधि विधान और नियमों से होनी चाहिए। सनातन जी के कहने पर ब्राह्मण ने डरकर नियम तो शुरू कर दिए, लेकिन उनकी सेवा में वो पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। उस रात मदन मोहन जी का मन नहीं लगा। वो सनातन गोस्वामी के सपने में आए। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने कहा, सनातन, तुम्हारे इन कड़े नियमों ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। मुझे वो पंडितों वाले मंत्र नहीं, मुझे वो बच्चों वाला अपनापन चाहिए। अब मेरा दम घुटता है यहां। मुझे अभी इसी वक्त अपने साथ वृंदावन ले चलो। भगवान की जिद के आगे सनातन गोस्वामी को झुकना पड़ा। वो मदन मोहन जी को अपनी गोद में उठाकर वापस वृंदावन ले आए। सनातन गोस्वामी ने उन्हें उसी पुराने वट वृक्ष के नीचे विराजमान किया। ना कोई दीवार, ना छत, बस खुला आसमान। भक्त और भगवान दोनों प्रकृति की गोद में साथ रहने लगे। अब समस्या थी भोजन की। सनातन गोस्वामी रोज भिक्षा मांगते, आटा लाते और यमुना जल से गूंथकर आग में पका देते। रोज वही बिना नमक की सूखी बाटी। कई दिन बीत गए। आखिरकार एक दिन ठाकुर जी ने बड़े लाड़ और संकोच से कहा, सनातन, मैं रोज तुम्हारी ये सूखी रोटी खाता हूं। आज तो थोड़ा नमक दे दो, ये गले से नीचे नहीं उतरती। यह सुनकर सनातन गोस्वामी रो पड़े, लेकिन उन्होंने अपने मन को कड़ा किया और बोले, प्रभु, आज नमक मांग रहे हो, कल पकवान मांगोगे। मैं तो फकीर हूं, जो रूखा सूखा है उसी में खुश रहिए। भगवान से यह देखा नहीं गया। तभी संयोग से यमुना नदी में रामदास कपूर नाम के एक व्यापारी का नमक से भरा जहाज रेत में बुरी तरह फंस गया। जब सब कोशिशें नाकाम हो गईं, तो वो हताश होकर सनातन गोस्वामी के पास आया। सनातन जी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, उन मदन मोहन जी से प्रार्थना करो। व्यापारी ने जैसे ही भगवान के चरणों में सिर झुकाया, एक चमत्कार हुआ। रुका हुआ वो भारी जहाज अपने आप पानी में तैरने लगा। व्यापारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने व्यापार की सारी कमाई मदन मोहन जी के चरणों में लगा दी और वहां लाल पत्थर का वो विशाल मंदिर बनवाया। लेकिन याद रखिएगा, आज भी उस भव्य मंदिर में वही मदन मोहन जी बसते हैं, जो कभी महलों को छोड़कर सनातन गोस्वामी के साथ पेड़ के नीचे रहते थे और बड़े प्रेम से उनके हाथ की सूखी रोटियां खाते थे। यह स्थान गवाही देता है कि भगवान को हमारे धन दौलत की नहीं, बस हमारे सच्चे प्रेम की भूख है। श्री सनातन गोस्वामी की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो।